सीएम नायब सिंह सैनी का युवाओं के हित में बड़ा फैसला। पुलिस सीईटी में युवाओं को 3 साल की छूट। सीएम ने कहा, योग्य युवाओं को न्याय देना है दायित्व। देश भर में 18वें रोजगार मेले का आयोजन। पंचकुला जॉब फेयर में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। बोले, मेरठ से बदली है हरियाणा की तस्वीर। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज। बीजेपी ने की चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति। वरिष्ठ मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। न्यू में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की फाइनल रिहर्सल संपन्न। छात्रों ने दी शानदार मार्च पास्ट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। मुख्य समारोह में सांसद सुभाष बराला होंगे शामिल। नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आज श्रुति बोहरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महान संत, समाज सुधारक और राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत सदगुरु राम सिंह जी महाराज की जयंती के अवसर पर पंजाब के लुधियाना जिले के श्री भैणी साहिब समराला में आयोजित भव्य कार्यक्रम में शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने सदगुरु राम सिंह जी को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन मानवता, नैतिकता और राष्ट्रीय सेवा का मार्गदर्शक है। उन्होंने कूका आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक गाथा बताते हुए कहा कि यह आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक जागरण का प्रतीक था। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि आयोजक समिति से विचार विमर्श के बाद हरियाणा सरकार सदगुरु राम सिंह जी महाराज के नाम पर चेयर स्थापित करेगी। उन्होंने कूका आंदोलन में शहीद हुए नामधारी सिखों को श्रद्धांजलि अर्पित की और युवाओं से उनके विचारों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। जीवन वो एक असाधारण जीवन था। आज हमारे बाबा राम सिंह जी के विचारों की विरासत को अध्यक्ष करने में तत्पर हुए। ये देश गुरुओं का देश है, ये परमाणु का देश है। आज हमारे लिए क्योंकि बसंत पंचमी का आज पावन पर्व है और आज 80 साल महोत्सव के इस महान संत, इस महान समाज सुधारक और राष्ट्रीय चेतना का अग्रदूत सतगुरु राम सिंह जी के प्रकाश पर्व पर हम एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मैं उनसे पवित्र कार्यक्रम में मेरे लिए नाम एक सौभाग्य और सम्मान की गई है। प्यारे सत्संग जी, मैं सबसे पहले सतगुरु महाराज जी को नतमस्तक होकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार हमेशा युवाओं के साथ खड़ी है और उनके हित में फैसले लेती रहेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पुलिस कांस्टेबल सीईटी 2025 के तहत अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की आयु छूट देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के बाद सीईटी परीक्षा न हो पाने के कारण कई योग्य युवाओं को नुकसान हुआ, जिन्हें न्याय देना सरकार का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने बताया कि संत कबीर कुटीर में उनसे कई युवा मिले थे, उनकी बातों को गंभीरता से भी सुना गया। सरकार ने समान अवसर देने के उद्देश्य से ये फैसला लिया है कि मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। विभिन्न स्थानों से आकर के मुझे मिलते रहे हैं और हरियाणा सरकार हमेशा युवाओं के साथ खड़ी रही है। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के काफी प्रदेश के युवा मुझे
संत कबीर कुटीर पर आकर के वो मिलते रहे हैं और हमने उनको इस बात को लेकर के आश्वस्त किया था कि वो चाहते थे कि जो सीईटी की परीक्षा हुई है उसमें आयु सीमा की छूट दी जाए और हमने उस छूट का निर्णय लिया है और काफी संख्या में जो युवा मुझे मिलने के लिए आए थे और उनकी मांगों को हमने गंभीरता से लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और वर्ष 2022 के बाद सीईटी परीक्षा न हो पाने के कारण जिन योग्य युवाओं को नुकसान हुआ था उन्हें न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है और यह फैसला हमने लिया है कि युवाओं के हित में कि सभी अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा के लिए मेरी ओर से उनको जो आयु छूट मिली है उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला कुरुक्षेत्र में पेहोवा सरस्वती तीर्थ पर हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आयोजित सरस्वती महोत्सव 2026 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पवित्र सरस्वती नदी हरियाणा के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को सांस्कृतिक एकता के पवित्र बंधन में बांधती है और इसीलिए प्रदेश सरकार नदियों को जोड़कर व सरस्वती सरोवरों और जलाशयों का निर्माण करके सरस्वती को फिर से प्रभावित करने का काम कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से 26 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथियों, आज से ऋतु परिवर्तन भी आज हो रहा है। हम सब जानते हैं जब मां सरस्वती का ये उत्सव होता है, यही दिन विद्या, बुद्धि और कला की देवी मां सरस्वती की आराधना का भी आज ये महापर्व है। साथियों, आज हम पेहवा की उस पवित्र भूमि पर खड़े हैं जो स्वयं सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ एक पवित्र ये तीर्थ स्थल है, जहां पर हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग यहां पर आते हैं। साथियों, आज सरस्वती नगर, यमुनानगर, पोलड़ और पिशोल तीर्थ, कैथल और हंस डहर तीर्थ, जींद में भी इस महोत्सव का आज समापन हो रहा है। मैं उन सभी स्थानों पर उपस्थित जन समूह का भी आज अभिनंदन करता हूं। उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह सामूहिक आयोजन इस बात का प्रमाण है कि सरस्वती केवल एक नदी नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक सूत्र है। साथियों, जो पूरे हरियाणा को व पूरे भारत को सांस्कृतिक एकता के पवित्र बंधन में ये बांधती है। साथियों, सरस्वती नदी की महत्ता को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए सरस्वती को नर्मदा और साबरमती के जल के साथ जोड़कर पुनर्जीवित करने का प्रयास उन्होंने किए थे। उसी प्रकार हरियाणा में भी हम नदियों को जोड़कर हिसार में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर आज राजकीय कॉलेज मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई है। आपको बता दें, इस दौरान उपायुक्त महेंद्र पाल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। रिहर्सल में पुलिस व स्कूली विद्यार्थियों ने भाग लिया। उपायुक्त ने बताया कि जिला स्तरीय समारोह में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मुख्य अतिथि होंगे, जबकि बरवाला में उपमंडल स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला स्तरीय प्रोग्राम यहाँ हिसार में होगा और उपमंडल स्तरीय प्रोग्राम बरवाड़ा में भी होगा, जहाँ जो हमारी माननीय विधायिका सावित्री जिंदल जी हैं वो मुख्य अतिथि होंगे। और इस अवसर पे मैं सभी जिलावासियों से और वैसे भी आमजन से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप सादर आमंत्रित हैं
इस पर्व में शामिल हों और इस पर्व की शोभा बढ़ाएं। इस बार भी झांकियां रहेंगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की झांकियां रहेंगी और झांकियों के साथ एक संदेश भी जुड़ा होता है, पब्लिक को डिपार्टमेंट की जो प्रोग्रेस है या डिपार्टमेंट की जो स्कीमें हैं उनको बताने का। और इस बार भी अच्छी झांकियां रहेंगी, रंगीली झांकियां रहेंगी और उद्देश्यात्मक झांकियां रहेंगी। देखिए, अभी तक तो ये था कि ग्राउंड में हम महावीर स्टेडियम में लगे हैं, अगर वो साफ सुथरा हुआ और पानी पे काबू पाया गया तो उधर करेंगे, अदरवाइज हमारा वेन्यू अब यही है। होडल में इस बार गणतंत्र दिवस 99 एकड़ की अनाज मंडी में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी फुल ड्रेस रिहर्सल कराई गई है। इस अवसर पर होडल एसडीएम टीना ने ध्वजारोहण कर परेड सलामी ली भी है और इसके बाद आपको बता दें गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों का जायजा भी लिया गया। इस अवसर पर होडल एसडीएम के साथ साथ होडल तहसीलदार, खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। रिहर्सल में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर होडल विधायक हरेंद्र राम रतन ध्वजारोहण करेंगे। होडल तहसीलदार ने बताया कि अब की बार 26 तारीख को गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही तहसीलदार ने लोगों से अपील भी की है कि अब की बार होडल की 99 एकड़ मंडी में आकर गणतंत्र दिवस के पावन पर्व का हिस्सा बने। आज हमारी फुल ड्रेस रिहर्सल का दिन था, जिसमें हमने समय से अपना कार्यक्रम शुरू करके अभी खत्म हुआ है। तो जिसमें हमने हमारे 8 कल्चरल प्रोग्राम शामिल करे हैं और झांकियों का और परेड का निरीक्षण किया गया। ये कार्यक्रम आज हमारे संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कितने स्कूल भाग लिए? स्कूलों की संख्या 8 है हमारे और 5 हमारे विभाग है जो झांकियां प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम में कोई विशेष झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी? क्या झांकियां कोई विशेष झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी? नहीं, डिपार्टमेंट की अपनी झांकियां हैं, अपने उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। सरकारी विभागों की झांकियां हैं 5। यमुनानगर के कस्बा प्रतापनगर के बल्लेवाला खनन जोन में अवैध खनन को रोकने के लिए एनफोर्समेंट की टीम ने देर रात कार्रवाई की है। जब टीम ने अपनी गाड़ी सड़क में रोककर खनन माफिया के रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया तो खनन माफिया ने गुस्से में आकर एनफोर्समेंट की गाड़ी से टक्कर मार दी और अधिकारी पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। प्रतापनगर पुलिस को सूचना मिलने के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और ट्रैक्टर को भी कब्जे में ले लिया गया है। इस घटना के बाद खनन माफियों में हलचल मच चुकी है और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की उम्मीद भी जताई जा रही है। जी देखिए, कल हमारी इन्फोर्समेंट की टीम वहाँ बल्लेवाड़ा जोन में आके गई हुई थी। उनके पास सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे अवैध माइनिंग हो रखी है, जिसकी दबिश के लिए वहाँ जब टीम पहुंची है तो वहाँ से एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाला के जब पीछा किया गया, वहाँ से उसने ट्रैक्टर ट्रॉली अपनी घुमा के गाड़ी से को टक्कर मारी है और मुलाजिमों को टक्कर मारी है। मुलाजिमों ने भाग के अपनी जान बचाई है और उन्होंने गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा दिया और उसके बाद वो अपनी ट्रॉली मौका पर छोड़ के ट्रैक्टर को लेकर मौका से भाग गया था, जिसमें हमने इस आरोपी को और उसके ट्रैक्टर को काबू किया, इसको गिरफ्तार किया जी। तो सर रात को कोई अवैध खनन गाड़ियां निकलने के उसको रोकने के लिए वहाँ पे सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली वाले यमुना से कुछ यूपी के रास्ते से अवैध माइनिंग कर रहे हैं और जिस सूचना पे वहाँ पहुंचे तो वहाँ से एक ट्रॉली निकल के आ रही थी जिसका पीछा कर रही थी। तो ट्रैक्टर वाले ने इसे घुमा के वापस यू टर्न लेके आगे रास्ते से इनकी गाड़ी को टक्कर मारी है, जान से मारने की नीयत से। उसमें कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार कर लिया? जी गिरफ्तार कर लिया, ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है। रेवाड़ी जिले के गांव घुमीना के ग्रामीण आनंद सिंह ने एक प्रेस वार्ता में मौजूदा ग्राम सरपंच पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से गांव में कोई ग्राम सभा नहीं हुई है और सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाया है। आनंद सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि सरपंच के ससुर ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बना लिया और सरपंच ने पंचायती सड़क की पुरानी टाइलें अपने परिवार के घरों में लगवा दी। इस पर जिला उपायुक्त ने सरपंच को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया, लेकिन सरपंच ने जवाब में कहा कि उसका ससुर जो है वो संपत्ति से कोई संबंध नहीं रखता है। इस मामले में जब सरपंच का पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया तो उनके ससुर ने सभी आरोपों को निराधार बता दिया। मैंने तो देखो जी, मैंने पर्सनल तो 1-2 शिकायत लगाई और ग्रामीणों ने भी काफी, मेरे हिसाब 20-30 ग्रामीणों की भी लगी हुई एप्लीकेशन, पर कोई मौके पे कोई समाधान नहीं है। केवल एक डाक निकाल देते हैं कि भी
डिपार्टमेंट के भी ये है ना, इसकी स्पष्टीकरण दिया जाए। बस वो कागजों में ही जो है ना उसे लिपापोती करते रहे। किस प्रकार की कार्रवाई? कहीं जो भेदभाव हो रहे हैं गांव में कि सरपंच अपने लोगों को तो अवैध कब्जे भी करवा रहा है, मौके पे जाके देख लीजिए आप। और सरकारी जो संपत्ति है, जैसे पुरानी टाइलें निकल रही है, वो भी सरपंच के जो चहीदा आदमी है उनके घर के अंदर टाइलें लगी, सरकारी टाइल उनके घर में। भाई अगर डैमेज होगी तो उन्हें या तो भाई नीलामी करी जाए उन चीजों की। 2-3 कॉपी करवा दो। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनावों को लेकर चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति आखिरकार कर दी है। पार्टी ने मेयर, नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। पंचकुला मेयर चुनाव के लिए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर को प्रभारी बनाया गया है। अंबाला मेयर चुनाव की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा और प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता को दी गई है। सोनीपत मेयर चुनाव में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार और हिसार जिला प्रभारी जवाहर सैनी को जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वहीं रेवाड़ी नगर परिषद के लिए राज्य मंत्री गौरव गौतम और प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, उकिलाना नगर पालिका के लिए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और बीजेपी सचिव सुरेंद्र आर्य तथा झारूहेड़ा नगर पालिका के लिए राज्य मंत्री राजेश नागर और जिला प्रभारी कमल यादव को प्रभारी बनाया गया है। आईटीबीपी द्वारा आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये भी बताया कि रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को लगातार नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 18वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 61,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं, जिनमें कई युवा देश सेवा में शामिल हो रहे हैं। मनोहर लाल ने हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची के अभियान की सराहना भी की और कहा कि इससे युवाओं में पढ़ाई में रुचि बढ़ रही है। इसके अलावा उन्होंने पंजाब में रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट और राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंताएं व्यक्त की। उम्मीद भी जताई गई कि पंजाब की जनता जिम्मेदार सरकार को मौका देगी। लगातार 2022 से ये जो रोजगार मेलों की श्रृंखला चल रही है, आज 18वां रोजगार मेला ये प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ये सब हुआ है और देश भर के युवाओं को, जितने भी सरकारी विभाग हैं, केंद्रीय विभाग हैं, उन सब में नौकरी के जो आवेदन करते हैं उनकी नौकरी लगती है। तो लगातार इन मेलों के माध्यम से उनको नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सबको संबोधित किया है और 61,000 लोगों को, यानी नौजवानों को, नव युवतियों को और जो रोजगार मेलों में नियुक्ति पत्र दिए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको सबको बधाई देता हूं। और विशेष तौर पर युवाओं का जो प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण युवाओं के बारे में है, उनकी हर प्रकार की चिंता वो करते हैं। उनके शिक्षा की, उनकी स्किलिंग की, उनको नियुक्ति प्रदान हो रहा है। आज का युवा हमारे देश का भविष्य है और ये युवा जो आज नौकरी प्राप्त कर रहा है, जब 2047 में ये देश विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ेगा और उस समय तक इनके कंधों पर जो आज वजन डाला जा रहा है, उस ये पूरे यौवन के अंदर उस समय ये साक्षी बनेंगे कि इनकी मेहनत से देश जो आगे बढ़ा है, देश आत्मनिर्भर बना है, देश विकसित हुआ है। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक वल्लभगढ़ पंडित मूलचंद शर्मा ने शहीद राजा नाहर सिंह पार्क में शहीदी स्मारक के जीर्णोद्धार कार्य पूरे होने के बाद स्मारक का लोकार्पण किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 1897 के शहीदों की याद में यह स्मारक स्थापित किया गया है और आज हम सभी वीर शहीदों की बदौलत ही आजाद देश की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। रावत जी, ये 1857 के हरियाणा के अंदर 3 शहीद हुए थे, जो प्रथम स्वतंत्रता सेनान जिन्होंने संग्राम शुरू किया था। इसमें बल्लभगढ़ के राजा हैं, रेवाड़ी के राजा और एक जींद से वो थे। तो तीनों की याद में हरियाणा सरकार ने ये स्टैचू बनाए थे और ये अब पीछे जब 23 सितंबर को आए थे तो ये जीर्ण शीर्ण हालात में थे। तो हमने आदरणीय विधायक जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं
उनसे कहा भी पंडित जी इसका जीर्णोद्धार कराओ, तो पंडित जी ने शहर से स्वीकार करके और इसमें 11 लाख रुपए से अधिक राशि एक कमेटी बना करके उसको दी है। और आज सुंदर ये बल्लभगढ़ के अंदर जो एक 4 चांद और लगा दिया इन्होंने शहीदों की याद में। तो मैं अपनी तरफ से, सारी समिति की तरफ से और पूरे बल्लभगढ़ क्षेत्र की तरफ से विधायक जी का आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाते हैं कि बल्लभगढ़ में विधायक जी ऐसे ही काम कराते रहे हैं। जो बल्लभगढ़ एक ऐतिहासिक नगर है, राजा नाहर सिंह की नगरी है, वो ऐतिहासिक बना रहे। यमुनानगर जिले के गांव शेरपुर में शहीद सुधीर नरवाल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं इस मौके पर उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर गांव लाया गया, जहां भारत माता की जय और वीर सपूत अमर रहेंगे नारों के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि इस भावुक अवसर पर उनके 4 वर्षीय बेटे आयांश ने पिता को मुख्य अग्नि दी, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। इस मौके पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर, प्रशासनिक अधिकारी और सेना के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सुधीर नरवाल 22 जनवरी को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक दुर्घटना में शहीद हो गए, जिसमें 10 जवानों की जान चली गई, 11 अन्य घायल हो गए थे। यार बड़े अफसोस की बात है, नरवाल का जो गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ उसमें और भी थे, जज्जर का भी लड़का था, एक मोहित चौहान, और भी थे काफी। लेकिन उसकी बात तो किसी के कुछ नहीं है, जैसे प्रभु की इच्छा वैसी काम होता है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। सरकार हमेशा सैनिकों का सम्मान करती है और उनका संस्कार उनके घर ले आके पूरी तरह से सम्मान के दे के उनका संस्कार करती है। ये परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। न्यू में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की फाइनल रिहर्सल संपन्न हो चुकी है। उपायुक्त अखिल पलानी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड की सलामी भी ली। विभिन्न विभागों और स्कूलों के छात्रों ने शानदार मार्च पास्ट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मुख्य समारोह 26 जनवरी को सांसद सुभाष बराला की उपस्थिति में होगा। आपको पता है कि अब 26 जनवरी का कार्यक्रम मनाया जाएगा और सुभाष बराला जी वो MP है हमारे हरियाणा से, वो इस मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे और जो सारी कार्यक्रम रहेंगे, पहले शहीदी स्मारक पर जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ पर मार्च पास्ट होगी जहाँ 9 से 10 टुकड़ियाँ हैं मार्च पास्ट की। फिर कल्चरल प्रोग्राम्स हैं विभिन्न प्रकार के, जिसमें देशभक्ति के ऊपर गाने हैं, डांस है, योगा है, संबल PT है, इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम हैं और काफी संख्या में, जैसा अभी देखा, बहुत बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और सबने अच्छे उत्साह के साथ भाग लिया है। तो अच्छे से सेलिब्रेट किया जाएगा परसों का फंक्शन। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।